हाउ टेक्सटिंग गेम वर्क्स। ठीक है, मोबाइल पे जब आप लड़की से बात करते हो तो वो चीज़ें कैसे वर्क करती है, शॉर्ट गाइड होने वाली है। ठीक है, मेजरली बेसिक्स पे बात करूँगा इसमें। ठीक है, और मैं बेसिकली पर्सनली टेक्सटिंग गेम पे अब बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले तक मैं खूब लड़कियों से बात कर चुका हूँ टेक्सटिंग पे, और मुझे नहीं लगता ये उतना इफेक्टिव चीज़ें होती है। मतलब हाँ, अगर आपको किसी का फ्रेंड बनना है, ठीक है, किसी जान पहचान करनी है, तो इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर आप उसको मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, आपको फिजिकली जाके बात करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई लड़की है जिससे मुझे बात करनी है, ठीक है, वो कोई क्लासमेट हो गई, या फिर कोई ऐसी लड़की जिससे आप कभी मिले थे पार्क में, या फिर उसका आपको नंबर मिला है। ठीक है, तो 4 तरीके की लड़कियों से आपका इनकाउंटर हुआ होगा। ठीक है, पहली कैटेगरी आती है जो लड़की आपको जानती भी है और आपको चाहती भी है। ये कौन हो सकती है? ये आपकी रूम क्लासमेट हो सकती है जिससे आपके थोड़े दिन बात हो चुकी है। ठीक है, आपको पता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है, आपसे आई कांटेक्ट होल्ड कर रही है, जो भी साइंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपको जानती भी है, आपको चाहती भी। जानती मतलब इन द सेंस कि हाँ, तुम उसके क्लासमेट हो, और थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हारे बारे में जानती है कि तुम कहाँ पर दोस्त, कौन कौन दोस्त है तुम्हारे, कैसा काम है तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ये पहली कैटेगरी है तो तुम्हें टेक्सटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तुम्हारी टेक्सटिंग स्मूथ होने वाली है। और मैं अगर चाहने की बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छे खासे लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब लड़की तुम्हें अच्छे से चाहती है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत। ठीक है, वो अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है उस लड़की का। ठीक है, तो उस केस में इस पहली कैटेगरी में लड़की से बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसका नंबर ले लेना है किसी भी छोटे मोटे काम की वजह से। नंबर तो अगर आपको मिल गया, सॉरी, अगर नंबर मिल चुका है, नहीं मिला है तो उसके भी तरीके होते हैं, वो आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो 2 तरीके से आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, या तो आप किसी काम की वजह से लो, ठीक है, या तो फिर आप उससे डायरेक्टली मांग सकते हो। डायरेक्टली मांगना इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपने क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट भूल जाती है। ठीक है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। ठीक है, अगर आप उससे डायरेक्टली कहोगे कि कैन आई गेट योर नंबर, ठीक है, मुझे आपका नंबर चाहिए, वो पूछेगी क्यों चाहिए, तो मुझे, अगर आप उससे बता पाते हो कि हाँ मेरे पास ये कारण है कि मुझे कॉपी कंप्लीट करनी है, या फिर आपके साथ घूमने जाना है, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी अगर सॉलिड बहाना दे पाते हो तो हाँ, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पहली कैटेगरी की है वो लड़की, अगर आपको चाहती भी है और आपको जानती भी है, तो वो नंबर दे देगी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उस केस में पहली कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, जो लड़की आपको चाहती भी है और आपको जानती भी है, तो उससे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बातें करनी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। टेक्सटिंग स्मूथ होगी, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं, ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई गेम नहीं खेलना है, जब भी टाइम मिले रिप्लाई कर दो, और उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, उससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, छोटे मोटे चीज़ें। अगर आपको जानना है कि टेक्सटिंग का पूरा गेम क्या होता है तो वो अलग वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग गेम है। ठीक है, मैंने कर चुका है इसलिए मैं बता सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि बाकी के साथ क्या करना है। जैसे मान लो दूसरी कैटेगरी ये है कि वो लड़की आपको पहचानती है, ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं करती। ठीक है, उस केस में अगर आपको काम करना है, मतलब काम निकलवाना है, ठीक है, तो वो आपका काम कर देगी। ठीक है, अगर आप उससे बोलोगे कि मुझे कॉपी चाहिए, मान लो क्लासमेट क्लासमेट लड़की, ठीक है, जो काम अच्छा करती है, मतलब टॉपर है बेसिकली, वो आपको जानती भी कि हाँ तुम भी उसकी क्लास में हो, ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं करती उतनी ज़्यादा खास, तो आप उससे अगर काम निकलवाने की कोशिश करोगे तो करके दे भी देगी बेसिकली। ठीक है, अगर आप उससे बोलोगे मुझे नोट्स वगैरह भेज दे चैट पे लिख के, तो भेज देगी। ठीक है, और हाँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो, अट्रैक्टिव, मतलब एवरेज तो हो। ठीक है, बिलो एवरेज नहीं हो लुक्स के मामले में। ठीक है, लुक्स, पर्सनैलिटी और जो भी होता है स्टेटस वगैरह क्लास में, तो हाँ, उसमें एक एवरेज होल्ड करते हो अपनी पोजीशन। ठीक है, अगर सेकंड, अगर आप उस लड़की को, मतलब वो लड़की आपको सिर्फ जानती है, पसंद नहीं करती, उस लड़की को अगर आप टेक्सटिंग गेम में फंसाना चाह रहे हो, मतलब बातें अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें तभी हो सकती है कि आप उसका उसको आपके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, समझिए। अगर थोड़ा सा भी स्पार्कल नहीं है, ठीक है, उसका आपके प्रति, तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर स्टार्टिंग से वो लड़की आपसे थोड़ा इंट्रोवर्ट, अपने क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट सी, मतलब थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करती है, ठीक है, थोड़ा सा डरने वाला बिहेव करती है, या फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट बिहेव भी करती है, मतलब बातें करती है, आई कांटेक्ट होल्ड करती है, स्माइल करती है, ठीक है, तो चीज़ें बाद में भी स्मूथ जा सकती है। ठीक है, तो उस लड़की से आपको कैसे बात करनी है, पहले काम के रिलेटेड ही बात करनी है। ठीक है, कि क्योंकि वो लड़की सब आपको जानती है, ठीक है, आपको पसंद नहीं करती है, तो उस केस में आपको एफर्ट डाल के अपनी पर्सनालिटी वगैरह शो करनी पड़ेगी, फिजिकली बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और टेक्सटिंग पे भी गेम चलाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उससे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, वो क्या पूछने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है,
मैंने भी इतना सोचा नहीं है कि क्या बोलना है इस वीडियो में, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी वो आएगी जो लड़की आपको पसंद करती है लेकिन आपको जानती नहीं है, ठीक है। ये कैटेगरीज की लड़कियाँ बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर कोई लड़की आपको चाहती है तो वो आपको जान भी जाएगी, क्योंकि लड़कियां बहुत तेज़ होती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट निकलवाने में। को मान लो वो बी सेक्शन की लड़की है, ठीक है, जो ए सेक्शन, मान लो मैं ए में हूँ और एक लड़की जो बी में है, लेकिन वो मुझे पसंद करती है, तो वो अपने ए वाले, जो मेरे ए वाले फ्रेंड्स होंगे मेरे, ठीक है, उनसे वो पूछ के निकलवाई लेगी, गर्ल्स लड़कियों से, जो भी ये लड़का कौन है, कहाँ करता है, कैसा पढ़ाई में, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई लड़की है जो आपको पसंद करती है लेकिन आपको जानती नहीं है, उसका नंबर आपको चाहिए। जैसे मेरे को पता है कि हाँ वो लड़की मुझे चाहती है और बस वो मुझे कह नहीं पा रही, ठीक है, लेकिन मेरे को उसका नंबर चाहिए और मुझे उससे बात करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें भी आप या तो आप काम ढूंढ ले कोई सा कि बी सेक्शन में क्या चल रहा है, उसकी मुझे नोट्स या फोटो कॉपी चाहिए, जो भी होता है, ठीक है। आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कारण ढूंढ के उससे बोलोगे कि मुझे कॉपी वगैरह चाहिए, अगर वो क्वेश्चंस वगैरह करती है कि सॉरी यार ऐसा ऐसा है, ठीक है, मतलब तुम्हें क्यों चाहिए ऐसा वैसा, तो इट्स क्लियर साइन कि ठीक है वो तुम्हारे में मतलब सिर्फ तुम्हें, ठीक है, उतना इतना भी अट्रैक्शन नहीं है कि तुम्हें नंबर ही देता है, ठीक है। तो तुम्हें फिर और अपने पे काम करने ज़रूरी, ठीक है, तुम्हें उससे फिर बातें करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, फिजिकली बातें करो, ठीक है। और मुझे तो ऐसा ऐसा मुझे पक्का पता है कि अगर कोई लड़की तुम्हें चाहती है ना, तो वो नंबर अपने आप एक्सचेंज हो ही जाते हैं, ठीक है, किसी काम वगैरह की वजह से, ठीक है, तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था। और एक फोर्थ कैटेगरी की लड़कियाँ आती हैं जो ना तुम्हें जानती है और ना ही तुम्हें पसंद करती है, ठीक है, ज़ीरो अट्रैक्शन, ज़ीरो। तो ये बेसिकली वो लड़कियां होती हैं जो इंस्टाग्राम पे हमें दिखती है, ठीक है, मॉडल्स वगैरह हो गई, मॉडल्स तो नहीं, मतलब रैंडम लड़कियां, ठीक है, दूसरे स्कूल की, जिसकी आईडी आपको दिखी है, आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर इंस्टाग्राम से अगर आप बात करने का सोच रहे हो तो इंस्टाग्राम मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर बात करनी है, ठीक है, तो पहली चीज़ देखो कि वो आपको रिस्पेक्ट कर रही है, आपको अट्रैक्शन दे रही है कि नहीं, ठीक है। मान लो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है, आपकी जो अकाउंट प्राइवेट है, पब्लिक जो भी है, ठीक है, फॉलो किया, आपको अनफॉलो मिला है कि नहीं, ठीक है, आपने उसके कमेंट वगैरह जो भी किया है, रिप्लाई मिला है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट मत करो, ठीक है, बकवास चीज़ें होती है कमेंट, मैंने गलत बात बोल दी, कमेंट मत ही करो, ठीक है। और मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि फोर्थ कैटेगरी वाली लड़कियों से दूर ही रहो, ठीक है, ना वो आपको जानती है ना आपको पसंद करती है, ठीक है। तो ये लड़कियाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी आपको पकड़ना, ठीक है, बिकॉज वो सिर्फ आपने शायद अपने उसको एक या दो बार देखा होगा, उसने भी आपको एक या दो बार देखा होगा स्कूल में, दैट्स इट, ठीक है, उसके बाद आपकी बात ही नहीं हुई। तो उन लड़कियों से दूर ही रहो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हो कि हाँ टेक्सटिंग वगैरह करनी है, तो फिर आपको आपका फिजिकली आपका गेम चलाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट जाके सब पूछ नहीं सकते या किसी दोस्त से, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, वीडियो एंड करने से पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि किसी लड़के से या लड़की से उसका नंबर मांग रहे हो, ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्मल, ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम चेप बन रहे हो उस लड़के या लड़की के लिए, ठीक है। लड़कों का नंबर मांग सकते हो, ठीक है, इट्स लड़की, लेकिन लड़कियों का नंबर कभी मत मांगो, ठीक है, बाकी लड़कियों से, ठीक है। मैंने गलती करी है, ठीक है, और उस लड़की ने भी मुझे, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बताया कि ये चीज़ें नहीं करी जाती, ठीक है, अच्छी नहीं लगती बेसिकली। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एडवाइस की तरह तो बता रहा हूँ कि अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ मेरे से लड़कियों से ठीक से बात नहीं हो पाती है, तो आप उसे डायरेक्टली आके नंबर मत ही मांगो, ठीक है। आप तरीके ढूंढो कि मुझे कॉपी कंप्लीट करनी है, काम कंप्लीट करना है, उस कारण से आपको नंबर मिल सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप मांगोगे कोल्ड अप्रोच, आई लाइक यू, आई वांट टू नंबर, ठीक है, ऐसा सब बोलोगे, तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, ठीक है, लड़कियों का। लड़कियाँ क्या देखती है उसमें, कॉन्फिडेंस देखते हैं, फिर ये नहीं देखती कि क्या वो है, ठीक है, रीज़न क्या है, फिर ठीक है। तुम्हारा अगर हकलाओगे तो लड़कियाँ पहले ही मना कर देगी, सॉरी यार आप ऐसा दे नहीं सकती, सॉरी ऐसा, ठीक है, बाय।